अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे जी। मैं हकीम साकी यूनान से, और आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोग्राम, एक नया वीज़ा, एक फ़ायदे वाली चीज़ अपने भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, प्यारों के लिए। सबसे पहली बात तो ये जी इटली के हवाले से खबर है, न्यूज़ है जो चल रही है आजकल। गूगल पे आप भी सर्च कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपको 33,000 US डॉलर दे रहे हैं, और आपको वीज़ा भी साथ में दे रहे हैं। दोनों चीज़ें कैसे दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, कब देंगे, ये। तो जनूबी इटली में एक शहर है इनका, इटली का शहर है क्लिबेरिया। तो क्लिबेरिया जो है वो वहाँ पे उनका रकबा बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 16,000 किलोमीटर बन जाता है। तो और इनफरादी पावर जो है, जो ताकत है, जो इंसानी वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत कम है, वो तकरीबन 20 लाख के आगे पीछे है। तो अपनी पावर बढ़ाने के लिए, उस इलाके से फ़ायदा लेने के लिए वो ये वीज़े भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं ताकि वो इलाका जो गुंजान आबाद है तकरीबन, उसको आबाद किया जाए, उससे भी पैसे लिए जाएं, उससे भी पैसे कमाए जाएं। तो ये इटली हुकूमत पहले आपको पैसे दे रही है, बाद में ये आपसे लेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको देगी। फिर इसी तरह आस्ता आस्ता वो टैक्सेस की सूरत में और वो किस्तों की सूरत में वो आपसे वापस लेती रहेगी। कैसे दे रही है, क्यों दे रही है, ये तफसील मैं आपको अब बताता हूँ। तो ये प्लानिंग उनकी ये है कि वहां पे तकरीबन 2,000 बिजनेसमैन जो है वो बुलाया जाए, जो बिजनेसमैन हो, जो बिजनेस करे, जो वहां पे इन्वेस्ट करे, जो अपने पैसे लगाएं। तो पैसे लगाएंगे, अगर आपके पास बाई चांस तकरीबन आपके पास 15 लाख है, तो आपका प्लान 30 लाख के किसी बिजनेस का है, आप मोबाइल शॉप बनाना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है वो 30 लाख है, तो वो आपको देंगे। 15 लाख आपके पास है, वो 15 लाख गवर्नमेंट देगी, तो ताकि आपका बिजनेस जो है स्टेब्लिश हो जाए। लेकिन वो आपका बिजनेस देखेंगे, साथ साथ वीज़ा तो आपको हर जल्दी दे देंगे। उसके बाद आपने वहां पे जाके अपना काम जब शुरू करना है, सारा सिलसिला करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उन्होंने वहां पे देखना है कि आप मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें कितने पैसों की ज़रूरत है, कैसे कैसे ज़रूरत है। वो इसी तरह फिर आपको पैसे देते जाएंगे और आपका काम जो है वो चल पड़ेगा। तो ये जनाब, वो पैसे उन्होंने जो आपको पैसे देने होते हैं वो देते हैं 3 साल में। मतलब अगर वो 33,000 आपको देते हैं, तो वो देंगे 10,000 एक साल में दे देंगे, 10,000 दूसरे साल में दे देंगे स्टेप वाइज, और 12-13,000 जो है वो लास्ट में दे देंगे स्टेप वाइज। उनको फ़ायदा भी होगा क्योंकि उनको टैक्सेस मिलेंगे, और अगर वहाँ पे बिजनेसमैन आ जाते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंगें बनेगी, लेबर आएगी, लोग आते रहेंगे वहाँ पे जो काम करने के लिए। बिल्डिंग लाइन का काम ज़्यादा चलेगा, बिजली वालों का काम चलेगा, वेल्डिंग, सब हर काम चलेगा। अगर बिजनेसमैन वहाँ पे आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो वहाँ पे हर किस्म का काम शुरू हो जाएगा। 2,000 बिजनेस के अलावा भी बहुत से काम खुल जाएंगे। अब जो ऐलान है वो 2,000 बिजनेसमैन जो इनवाइट करना है उन्होंने, वो ऑल वर्ल्ड से है। इसमें सारे ही ममालिक आ जाते हैं, ना तो सिर्फ यूरोप है, ना कनाडा है, ना पाकिस्तान, वो सारे ही मुल्क इसमें आ जाते हैं। तो हर जगह से बंदा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री, चाहे वो इंडिया से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, आज़ाद कश्मीर से, जहां से भी है वो अप्लाई कर सकता है। तो अब जनाब, इस जो प्रोग्राम है इसका नाम है जी एक्टिव रेजिडेंस इनकम प्रोजेक्ट। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, CNN ने भी रिपोर्ट दी थी। तो इस प्रोग्राम का नाम है जी एक्टिव रेजिडेंस इनकम प्रोजेक्ट। तो इस हवाले से आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तरीकाकार हो गया, ये निज़ाम हो गया आपको जो बताया है कि क्यों चाहिए, कितने चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे वो पैसे देंगे। अब बात आ जाती है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपने ये जो आपको बताया है एक्टिव रेजिडेंस इनकम प्रोजेक्ट, यही एक उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे बड़ी चीज़, वो होती है बिजनेस प्लान। आपके पास एक बहुत बड़ा बड़ा ठोस बड़ा बावकार प्लान होना चाहिए। आपकी प्लानिंग क्या है, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने लगाना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप उनको बताते हैं कि मेरे मेरे पास 15 लाख रुपया है, या मेरे पास 12 लाख है, या मेरे पास 10 लाख है, 8 लाख है, तो और मेरा जो प्लान है वो है तकरीबन 25 लाख का है, या मतलब $12,000 का है, $15,000 का है, तो बकाया पैसे वो हुकूमत आपको देगी।
लेकिन वो साथ साथ चेक करेगी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और क्या इससे हुकूमत को क्या, हालांकि वो पैसे उन्होंने वापस लेने होते हैं टैक्सेस की सूरत में, एनसीमस या जैसे भी वो अपने टैक्सेस जो हैं वो लेंगे, जो पैसे देंगे वो भी किस्तों में आस्ता आस्ता वापस लेंगे। लेकिन एक दफ़ा वो आपको वीज़ा भी देंगे, बिजनेस भी देंगे और आपकी मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, जो जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ और भी है, जब अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपको अप्रूवल आ जाती है, तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने वहाँ पे वीज़ा लेके पहुँचना है। अप्लाई भी करना है, वीज़ा मिल भी जाएगा, आपने वहाँ पे पहुँचना भी है और फिर जाके आपने अपनी बिजनेस प्लानिंग वगैरह करते हैं। अगर 90 दिन से आप लेट हो जाते हैं तो आपकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा, नया कोई बंदा अप्लाई कर ले जिसने किया होगा वो आ जाएगा। तो अब जनाब दूसरी बात क्या है, बल्कि मेन जो चीज़ है, वहां पे 40 साल या 40 साल से कम उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी किसी भाई की, किसी दोस्त की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात पहले ज़हन में रखें। 40 साल से कम उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो उनके लिए ये प्लानिंग है, ये वीजेज उनके लिए हैं जिसकी उम्र 40 साल या 41 साल, 40 साल से अगर ज्यादा है, 41 साल है, तो वो उसको अप्लाई ना करे, वो फ्री में उसका वक्त ही ज़ाया होगा। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए इंसान को, बाकी के काम जो है वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पर अगर आपको नहीं भी आती तो एम्बेसी में आपने जाके अपनी ज़बान में भी बात कर सकते हैं, उनके पास ट्रांसलेटर या जो भी होगा आपसे बात कर लेंगे। ऑलरेडी वहाँ पे पाकिस्तान में या जिस कंट्री से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वहाँ पे इस अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई वैसे इंग्लिश में कर, अच्छी सी CV बनाएं, अपने तस्वीर वगैरह, अपने तफसील लिखें, अपनी उम्र लिखें, अपना मुकम्मल बायोडाटा लिखें और अपने बिजनेस प्लान लिखें। कवर लेटर बड़ा अच्छा बनाएं, वो बना के आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के पैसे नहीं होते, तो आप अप्लाई करें, अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो ये, और जब ये वीज़ा अभी शुरू नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं जनवरी में शुरू, और जनवरी में ये शुरू हो रहे हैं अभी। हाँ, गूगल के पे आप सर्च करें, वहाँ पे तफसील लिखी होगी कैसे, कौन क्या चाहिए, किस किस को ये वीज़ा दिया जाएगा, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। ऑल वर्ल्ड से ही आएंगे, ज़्यादातर एशियाई लोग ही आएंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। तो क्योंकि यूरोप के लोग तो ऑलरेडी जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो तो अपने अपने शहरों में ही करेंगे। बड़े ममालिक जो हैं, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह जो है, वो उधर वैसे ही नहीं आएंगे, तो एशियाई लोग ही रह जाएंगे, वो आएंगे। तो ये जनवरी में मतलब प्लानिंग शुरू होगी। अब सिस्टम क्या है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लें। जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा उस दिन ज्यादा तफसील के साथ आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लानिंग है जो अब आस्ता आस्ता हर जगह पे शुरू हो जानी। तो आप इंशाल्लाह इरादा बनाएं, शुरू करें, हम आपके साथ हैं। किसी बात की समझ ना आए तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नए वीज़े नई बात के साथ मुलाकात होगी। मुझे को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।